सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का हिंदी अनुवाद करेंगे। इसका अर्थ है हास्य से भरपूर, हंसी से भरपूर बालकों का कवि सम्मेलन। तो इसमें 4 बालक कवि जो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं वो बारी बारी से अपनी हास्य कविताएं सुनाते हैं, जिससे नीचे बैठे सभी श्रोतागणों का, सुनने वालों का मनोरंजन होता है और इन कविताओं को सुनकर वे हंसने लगते हैं। तो इन्हीं हास्य कविताओं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अनेक प्रकार की वेशभूषा पोशाकों को धारण किए हुए चत्वारः 4 बाल कवयः बालक कवि मंचस्य मंच के ऊपरी ऊपर उपविष्टा बैठे हुए सन्ति हैं। 4 बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अनेक प्रकार की पोशाकों को पहने हुए 4 बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः नीचे श्रोतारः श्रोतागण, सुनने वाले, हास्य कविता हास्य से भरी कविताओं को श्रवणाय सुनने के लिए उत्सुकः उत्सुक यानी बेचैन सन्ति हैं। कोलाहलम शोर च कुर्वन्ति कर रहे हैं, जय का अर्थ है वो। और नीचे बैठे हुए श्रोतागण हैं जो सुनने वाले हैं, वो हास्य से भरी कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, बेचैन हैं, सन्ति का अर्थ है, और शोर मचा रहे हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। संचालक है, संचालक जो कार्यक्रम का सूत्रधार होता है, संचालक होता है, जिसे संचालक कहा जाता है। वह श्रोताओं को चुप करने के लिए क्या कह रहे हैं? अलम कोलाहलेन, अलम मत करो, कोलाहलेन शोर, शोर मत मचाओ, शोर मत करो। अद्य आज, परम सबसे अधिक, हर्षस्य खुशी का, अवसर मौका है, यत् की अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः काव्य की हत्या करने वाले या काव्य को नष्ट करने वाले, कालियापकाश और काल का समय या अवकाश नष्ट करने वाले, और काव्य को नष्ट करने वाले और समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हास्य कला में निपुण, धुरंधरा धुरंधर अर्थात निपुण, कवि कवि समागता आए हुए संति हैं। तो इस आज सबसे अधिक खुशी का मौका यह है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य और समय को नष्ट करने वाले भारत के हास्य कला में निपुण कवि आए हुए हैं। यही इनका करतल ध्वनिना, करतल तालियों की ध्वनि आवाज से वयम हम सब एतेषाम इनका स्वागत कुर्मः करें। आओ हम तालियां बजाकर इन सभी का स्वागत करें। गजाधर है, गजाधर तो पहले कवि का नाम है जो वो गजाधर है। वह अपनी गजाधर कवि है जो कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो सभी अरसिकेभ्यो नीरस जनों को नमो नमः नमस्कार। सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथमम सबसे पहले, तावत तो अहम मैं, आधुनिकम आधुनिक वैद्यम चिकित्सक सबसे पहले तो मैं आधुनिक चिकित्सक, आधुनिक डॉक्टर, उद्देश्य उद्देश्य करके या आधार बनाकर सबकी हम अपनी काव्यम कविता श्राव्यामि सुनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आधुनिक चिकित्सक, आधुनिक डॉक्टर को आधार बनाकर अपनी कविता सुनाता हूँ। तो कविता है वैद्य राजय नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यम अस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। कि हे वैद्यराज, हे चिकित्सक, नमस्तुभ्यम, नमस्कार तुभ्यम, तुम्हें या आपको, आपको मेरा
यमराज सहोदर, यमराज के सहोदर का अर्थ होता है सगे भाई, कि हे वैद्यराज, हे चिकित्सक, यमराज के सगे भाई, आपको मेरा नमस्कार। तो यहाँ पर वैद्यराज यानी चिकित्सक को, डॉक्टर को यमराज का सगा भाई कहकर उस पर व्यंग्य किया गया है। यम अस्तु हरति, यमराज, यमराज तू तो हरति हरण करते हैं, यमराज तो केवल प्राणान अर्थात प्राणों का हरण करते हैं, प्राणों को छीनते हैं, लोगों के प्राणों का हरण करते हैं, लेकिन वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य अर्थात चिकित्सक है जो, वो प्राणों के साथ साथ धन भी छीन लेता है, धन का भी हरण कर लेता है। तो इस प्रकार वैद्य यानी चिकित्सक पर व्यंग्य करते हुए उसे यमराज का सगा भाई बताकर उन पर व्यंग्य किया गया है। और इस कविता को सुनकर सर्वे सभी उच्च जोर जोर से हंसती हंसने लगते हैं, सभी इस कविता को सुनकर हंसने लगते हैं। कालांतक है। फिर दूसरा कवि अपनी कविता सुनाता है, दूसरे कवि का नाम कालांतक है। अरे अरे वैद्य अस्तु, डॉक्टर तो सर्वत्र सब जगह हैं, परंतु किंतु न नहीं ते वे मादृशा मेरे जैसे कुशल जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या का हल निकालने में या जनसंख्या की समस्या को हल करने में। मम अपि, मेरी भी काव्यम कविता इदम यह श्रृण्वन्तु, सुनिए भवन्तः आप, कि अरे वैद्यराज तो, चिकित्सक तो सब जगह होते हैं, चिकित्सक तो सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन मेरे जैसा जनसंख्या की समस्या का हल करने में निपुण कवि कोई नहीं है। मम अपि, मेरी भी काव्यम कविता इदम इस श्रृण्वन्ति, सुनिए भवन्तः आप मेरी इस कविता को भी, आप मेरी इस कविता को भी सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः न अहं गतः न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। चिताम, चिता को, प्रज्वलिताम जलती हुई, दृष्ट्वा देखकर, वैद्यो चिकित्सक यानी डॉक्टर, विस्मय हैरानी में, आगतः आ गया, न नहीं अहम मैं गतो गया, न नहीं मैं मेरा भ्राता भाई, कैसे किसके, इदम यह हस्त हाथों की, लाघवम सफाई है, कि जलती हुई, प्रज्वलिताम चिताम, जलती हुई चिता को दृष्टवा देखकर, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य चिकित्सक यानी डॉक्टर हैरानी में आ गया, हैरानी में पड़ गया। जब किसी चिकित्सक ने कहीं जलती हुई चिता को देखा तो वह उस चिता को देखकर हैरानी में पड़ गया। न अहम गतो, न मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भाई गया, कस्य इदम हस्तलाघवम, ये किसके हाथ की सफाई है, कि इस व्यक्ति की मृत्यु न तो मेरे कारण हुई है और न ही मेरे भाई के कारण, तो यह किसके हाथ की सफाई है। तो यहाँ भी चिकित्सक पर व्यंग्य किया गया है। इस कविता को सुनकर फिर नीचे बैठे श्रोतागण, सुनने वाले सर्वे सभी पुनः फिर से हंसती हंसने लगते हैं, सभी श्रोतागण फिर से हंसने लगते हैं। अब तीसरा कवि है तुंदिल। तुंदिल का अर्थ है तोंद वाला, जिसका पेट फूला होता है, मोटे पेट वाला, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तुंदस्य, तोंद के ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तियन फेरते हुए, तो तुंदिल जो वो अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, तुंदिलो तुंदिल अहम मैं भो, अरे अरे मैं तुंदिल हूँ, हाथ मोटे पेट वाला हूँ। तुंदिल का अर्थ होता है तोंद वाला, कि अरे मैं तोंद वाला हूँ, तुंदिल हूँ। मम अपि, मेरी भी, इदम यह काव्यम कविता श्रूयताम, सुनिए मेरी इस कविता को भी सुनिए। जीवने च, जीवने जीवन में, च और धार्यताम धारण कीजिए, और अपने जीवन में इसे धारण करें। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके श्री रानी पुनः पुनः। परा अन्नम, परा मीन्स पराया, अन्नम भोजन, पराया, परा का अर्थ है पराया, अन्नम भोजन, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुष्ट बुद्धि
परा पराया अन्नम भोजन दुर्लभम, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, लोके संसार में शरीराणी शरीर, पुनः पुनः बार बार। तो इसका अर्थ होगा कि हे दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि वाले, परा अन्नम पराय भोजन को प्राप्त करके, पराय भोजन को प्राप्त करके अपने शरीर पर, शरीर अपने शरीर पर दयाम दया मामत करो, कि हे दुष्ट बुद्धि वाले, पराय भोजन को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम पराया भोजन दुर्लभम, इस संसार में, लोक का अर्थ है संसार में, दुर्लभम कठिनाई से मिलता है। पराया भोजन इस संसार में कठिनाई से मिलता है। शरीराणी पुनः पुनः, यह शरीर तो बार बार मिल जाता है। तो यहाँ हंसी से भरी ये कविता बताई गई है कि पराय भोजन को प्राप्त करके कभी अपने शरीर पर दया मत करो, कि पराया भोजन इस संसार में बड़ी कठिनाई से मिलता है, लेकिन यह शरीर बार बार मिल जाता है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, केवल यहाँ मनोरंजन के लिए ये कविता दी गई है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी पुनः फिर से अट्ठासम जोर जोर से हंसने, कुर्वन्ति लगते, तो सभी इस कविता को सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर 4 वाक्य है। अब अगला कवि यहाँ पर अपनी कविता सुनाता है। आमे आमे, हाँ हाँ, शरीर से शरीर का पोषण पालन पोषण करना सर्वथा हमेशा उचितम एवं ठीक ही है। शरीर का पालन पोषण करना ठीक ही है। यदि धनम न अस्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कर्ज कृत्वा लेकर, पौष्टिक है, पौष्टिक पदार्थ है, पदार्थ एवं ही भोक्तव्य खानी चाहिए। यहाँ बताया गया है कि हाँ हाँ, शरीर का पालन पोषण करना तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन यदि धन नहीं है तब हमें कर्ज लेकर पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तथा इस प्रकार कथयति कहता है चारवाक कवि, चारवाक कवि इस प्रकार ये बात कहता है। वास्तविकता यह है कि हमें कभी भी कर्ज लेना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ हास्य कविता के अंतर्गत केवल मनोरंजन करने के लिए ऐसा कहा गया है कि शरीर का पालन पोषण करना तो ठीक है, लेकिन धन नहीं है तो कर्ज लेकर पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए, ऐसा चारवाक कवि कहता है। यावत जीवेत, जब तक जियो, यावत जब तक जीवेत जिए, सुखम सुख के साथ जीवेत जिए, कि जब तक जिए सुख के साथ जिए, ऋणम कृत्वा कर्ज ले, ऋणम कर्ज कृत्वा करके घृतम घी पिबेत पिए, जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए, ऐसा चारवाक कवि कहता है। श्रोतागण, तभी नीचे बैठे हुए श्रोता अर्थात श्रोतागणों में से एक श्रोता उठकर प्रश्न करता है। तभी तो ऋणम, ऋणस्य, ऋण का प्रत्यार्पण का अर्थ है लौटाना, कथम कैसे, तो उस ऋण को, उस कर्ज को लौटाएं कैसे। श्रोताओं में से एक श्रोतागण सुनने वाला खड़ा होकर यह प्रश्न करता है चारवाक कवि को कि यदि हम कर्ज लेकर घी पिए, कर्ज लेकर पौष्टिक पदार्थों का उपभोग करें, तो उस कर्ज को चुकाएंगे कैसे। तभी तो उस कर्ज को प्रत्यानम, लौटाएं कथम कैसे, उस कर्ज को हम लौटाएंगे कैसे, ऐसे तो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। तो कहते हैं कि इस कर्ज को हम लौटाएंगे कैसे। चारवाक कवि कहता है फिर, श्रूयताम, सुनो, मम, मेरी, अवशिष्टम, बची हुई, काव्यम कविता, मेरी बची हुई कविता का ये शेष भाग सुनिए। घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, मेहनत करके, श्रमम मेहनत कृत्वा करके, ऋणम कर्ज प्रत्यर्पित, लौटा दे जन व्यक्ति, कि लोग हैं जो वो घी पीकर मेहनत करें और मेहनत करके उस कर्ज को लौटा दें, अर्थात कर्ज लेकर जो पौष्टिक पदार्थ, जो अच्छे अच्छे भोजन खाए गए हैं, उन भोजन को खाने के बाद शरीर में ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी, और उस शक्ति का प्रयोग मेहनत, उस शक्ति का प्रयोग से मेहनत करके उस कर्ज को लोग लौटा दे। काव्य पाठ श्रवणी, कविता पाठ सुनने से उत्प्रेरित है, प्रेरित हुआ, अभी प्रेरित हुआ, एक है एक बालक है, अभी बालक कवि भी, कविता सुनने से प्रेरित होकर एक बालक कवि भी, आशु का अर्थ है शीघ्र ही, कविता को रचयति,
उसी समय बालक कविता रचता है और उसे हंसते हुए सुनाता है। फिर से देखिए कि कविता पाठ सुनने से अभिप्रेरित हुआ एक बालक उसी समय खड़ा होकर वहां एक कविता बनाता है और उसे हंसते हुए सुनाता है। बालक है बालक। श्रूयताम सुनिए भो अरे मम अपि मेरी भी काव्यम कविता। कि अरे सुने सुने सुनो सुनो मेरी इस कविता को भी सुने। गजाधरम गजाधर कवि 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 को च एव च का अर्थ है और एव ही तुंदिलम तुंदिल भोजे लोलुपम भोजे लोलुपम भोजे का अर्थ है भोजन के लोलुप का अर्थ होता है लालची भोजन के लालची तुंदिल को कालांतकम कालांतक को तथा वैद्यम चिकित्सक चारवाकम चारवाक चिकित्सक को नमाम्यहम नमस्कार च ओ। तो बालक बीच में खड़ा होकर श्रोतागणों में खड़ा होकर अपनी कविता बोलता है कि गजाधर कवि को भोजन के लालची और भोजन के लालची तुंदिल कवि को कालांतक कवि को और वैद्य चारवाक कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह सुनते ही वहां सब बैठे हुए हंसने लगते हैं। इस प्रकार काव्यम श्रावित्वा काव्य सुनकर कविता सुनकर हा 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 करते हुए जोर जोर से इति कृत्वा इस प्रकार करके हंसने लगते हैं। श्रोतागण उस कविता को सुनकर हा हा की ध्वनि करते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। अन्य दूसरे भी अचय अपि चय का अर्थ है और अपि भी और दूसरे बालक भी हसंती हंसने लगते हैं और वहां बैठे हुए अन्य बालक भी हंसने लगते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति सर्वे सभी गृहम घर गच्छन्ति चले जाते हैं। इसके बाद जब कवि सम्मेलन समाप्त हो जाता है तो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। आगे इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। अधः नीचे कोलाहल का अर्थ होता है शोर। काव्य हंतारम काव्य की हत्या करने वाले या काव्य को नष्ट करने वाले। काल ही आपका समय को नष्ट करने वाले या समय को बर्बाद करने वाले। धुरंधरा अग्रणी या श्रेष्ठ या निपुण भी कह सकते हैं। यही आए आइए करतल ध्वनिना करतल तालियों की ध्वनिना आवाज से। रसिकेभ्यो नीरस जनों को स्वकीयम अपने मातृश्या मेरे जैसे हस्तलाघवम हाथ की सफाई। तुंदस्य तोंद के आवर्तन का अर्थ होता है फेरते हुए। धार्यताम धारण करें। परा अन्नम दूसरों के अन्न को दूसरों के भोजन को पौष्टिक है पौष्टिक पुष्टि देने वाला शरीर को ऊर्जा देने वाला। प्रत्यार्पण लौटाना वापिस कर देना। अवशिष्टम बचा हुआ या शेष भाग भी कह सकते हैं। उत्प्रेरित प्रेरित होकर श्राव्यति सुनाता है। भोज्य लोलुपम भोज्य भोजन के लोलुप का अर्थ है लालची या लोभी भोजन के लोभी। तो यहाँ पर संस्कृत शब्द दिए गए हैं इनके ये हिंदी अर्थ हैं और साथ ही अंग्रेजी भाषा के अर्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन उत्तर पुस्तिका में केवल संस्कृत और हिंदी के शब्द और अर्थ लिखने हैं। गृह कार्य के लिए सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे। संस्कृत एक तरफ संस्कृत शब्द और एक तरफ हिंदी अर्थ। फिर इसके बाद किया गया पाठ का हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में